मम्मी अब हम लोगों को भी पॉकेट मनी चाहिए। पॉकेट मनी ये क्या होता है? एक महीने का खर्चा इकट्ठे ही दे दो, रोज रोज कौन हाथ फैलाए भिखारियों की तरह। कमा के दिए हो ना हमें जो मांग रहे हो। बचपन से देखते आ रहे नोबिता और कैनिची को भी पॉकेट मनी मिलती है, हमें भी चाहिए अब। ये कौन है नोमिता कैनिची? ऐसे अंड संड लोगों के साथ में दोस्ती करके ही तुम दोनों लोग बिगड़ गए हो। उन्हें छोड़ो, पॉकेट मनी की बात करो। दे रही हो या नहीं दे रही हो? नहीं दे पाएंगे। रहने के लिए घर मिल रहा और खाने के लिए खाना मिल रहा, वही बहुत बड़ी बात है। और ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो निकलो इस घर से। कॉलेज में रोज ना रोज कोई समोसा खाता है, कोई ब्रेड पकौड़ा खाता और है, कोई पेटीज खाता है। और हम लोग को खाने के लिए क्या मिलता है? रोज रोज सब्जी पराठा, अचार पराठा। सब्जी पराठा अचार पराठा, बस इसी में जिंदगी खत्म हो गई हमारी। अरे कहाँ से दे दे पॉकेट मनी? तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है? अंधेरे हो क्या? किस्तें भी तो भरनी होती हैं। सिर्फ एक हम लोगों का परिवार इकलौता है जिनके घर सब चीजें किस्तों पर आती है, जैसे टीवी, बेड, वॉशिंग मशीन, सोफा, कूलर, सब कुछ। हाँ तो कहाँ से ला इतना पैसा जो नगद खरीद लें? अरे तुम्हारे बाप का बस नहीं चलता हो तो अंडरवियर भी किस्तन में खरीद के पहने। इन किस्तन ने तो हमारी पूरी जवानी खा ली है। अब ऐसा है तुम लोग यहाँ खड़े हो कि हमारी खोपड़ी ना खाओ, निकलो यहाँ से। दिमाग खाने आ गए। ये लो, मिल गया हेलमेट। 2 घंटे के लिए मिला है, बस 2 घंटे बाद उन्हें वापस चाहिए, उन्हें भी कहीं जाना है। बताओ, साल भर पहले 1.5 लाख रुपए की बाइक ली थी, उसकी किस्तें भरी जा रही हैं, लेकिन खुद का हेलमेट नहीं ले पाए क्योंकि हेलमेट तो किस्तों पर मिलता ही नहीं है। ओ छोटू, जरा रिमोट उठा के टीवी चला देना। ये रिमोट ही नहीं काम कर रहा है। थप्पड़ मारो। हमारे का थप्पड़ मार रहे हो? रिमोट के थप्पड़ मारो तब चलेगा वो। हाँ, अब चालू हो गई। बताओ, घर में 55 इंच का टीवी है लेकिन रिमोट थप्पड़ मार मार के चलता है क्योंकि सेल तो किस्तों पे नहीं खरीद सकते हैं ना। अरे जल्दी एसी खोलो छोटू यार, बहुत तेज गर्मी है बाहर। पंखा खोल लो, ठंडा मौसम हो रहा है, एसी की जरूरत नहीं है। एसी खरीद के धर लिए किस्तों पर, लेकिन उसे चलाया नहीं जाएगा। अगर जबरदस्ती चला लो तो इनका वही वाला डायलॉग आ जाता है। बिजली का बिल तुम्हारे बाप भरेंगे क्या? अरे जब चलानी नहीं थी एसी तो इसे खरीद के गाय धरी थी। अटो हम पंखा ही खोले ले रहे हैं। अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं ना, पंखा भी बंद रहने दो थोड़ी देर के लिए। अरे कपड़ा दे जाओ आगे, किसके किसके गंदे हैं। हाँ ये लो हमारी अब हाथ से गाय धुल रही हो कपड़ा, वॉशिंग मशीन धरी है, लगा लो। कभी कभी हाथ से भी धो लेने चाहिए कपड़ा, शरीर की कसरत हो जाती है। अरे मम्मी झूठ मत बोलो, जब हाथ से ही कपड़े धुलने थे तो वॉशिंग मशीन क्यों ली? और फिर ली थी तो हाथ से क्यों धुल रही हो? हम धो रहे हैं हाथ से कपड़ा, हमें जब कोई कष्ट तकलीफ नहीं हो रही, तुम लोग कहाँ यहाँ बलबला रहे हो खड़े होके? जाओ यहाँ से। अभी ये वॉशिंग मशीन की भी 8 महीने की किस्तें बाकी हैं। अरे हम समझ गए मम्मी, हाथ से कपड़े क्यों धुलनी है, क्योंकि बिजली की बिल की किस्तें थोड़ी बनती हैंगी, है ना मम्मी? यार ऐसा लगता है कि पापा की पूरी तनख्वाह किस्तों में ही चली जाती है। इंसान के पास अपनी किस्तों भर ही कमा पा रहा है। मिडिल क्लास आदमी का बस नहीं चलता। अगर उसको ताजमहल जो है ना वो किस्तों पे मिले, वो किस्तों पे ले ले ताजमहल। इसी के मारे कहते हैं अच्छे से पढ़ो लिखो, सरकारी नौकरी लग जाएगी, अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, फिर किस्तन की झंझट खत्म। यार मम्मी किस्तों तक तो ठीक था, अब शादी का नाम मत लेना। वैसे भी शादी के नाम से अब हमें डर लगने लगा है। अब शादी ने क्या कर दिया है? क्यों? छोटे से सुनते आ रहे हैं, बेटा पढ़ लिख लो अच्छी सी शादी कर देंगे, बेटा पढ़ लिख लो अच्छी सी शादी कर देंगे। और जब शादी करने वाली उम्र आई तब लड़कियां फील्डिंग लगाने लग गई हैं लड़कों की। ये सब हमारे ही टाइम में होना था। अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो ये लोग घर से निकाल देंगे, अरेंज मैरिज करेंगे तो बीबी आके ड्रम में भर देगी। अच्छा ज्यादा बेफालतू की बातें ना करो। क्या फायदा इतना पढ़ने का, सरकारी नौकरी करने का, जब साला आखिरी में ड्रम में ही घुसना है। हमें किस्तें भरना मंजूर है, ड्रम में भरना मंजूर नहीं है। अरे तुम्हें तो ड्रम में भरने की जरूरत ही नहीं है, तुम इतने सूखे साखे से हो, तुम्हें तो काट के वो च्यवनप्राश के डब्बे में ही भर देगी। अच्छा बस से करो, ऐसे डराने वाली बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे हो? मम्मी यार तुम्हारे टाइम में सब कुछ बढ़िया था, अच्छा था बुरा था जैसा भी था, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया जाता था। अब तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या इन सब चीजों के डर से शादी ब्याह, कमाना धमाना, पढ़ना लिखना सब कुछ बंद हो जाएगा क्या? अरे मम्मी वो बंद हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है। तुम बस हमें पापा से शाम को पॉकेट मनी दिला देना, और शादी की बात मत करना आज के बाद हमसे कभी भी। फिर तुम लोगों ने पॉकेट मनी की बात उखाड़ दी, तुम लोगों के पास में इसके अलावा कोई काम धंधा तो रह ही नहीं गया है। ऐसा है पापा से पॉकेट मनी खुद मांग लेना है कि हमारे बस की नहीं, जब उनके लोलो पोचो करें।